ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरवंश पुराण के दूसरे अध्याय का पाठ। स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजेय इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपो प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से भूलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। वह शतरूपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तब से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शतरूपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उतानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो, कदर्म प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उतानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उतानपाद से उनकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनृता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनृता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उतानपाद ने सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित है। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने शिलष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। शिलष्टि ने से सुछाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, व्रकल और व्रक तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करिणी से गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नड़वला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निदृष्ट, अतिरात्र और सुद्रम्र, ये 9 और 10वां अभिमन्यु, ये नड़वला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनिथा ने वैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए
वैन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वैन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महा तेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वैन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर, सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गोरूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्धान और पालित ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडिनी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्नि की पुत्री धीषणा ने प्राचीन नरबही, शुक्ल, गय, कृष्ण, व्रज और अजीन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन बही, जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हविर्धान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मजय उनके यज्ञ करते समय पीछे हुए प्राचीन नागर कुछ समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतः उनका नाम भगवान प्राचीन ब्रही है। महीपति प्रभु प्राचीन ब्रही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन ब्रही से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से एक शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब अरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे। तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन ब्रही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारिशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोमवंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के देश के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा।
चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन पचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारीशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन पचेताओं ने अपने मन से मारीशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 पचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर, जंगम, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गोए, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष की फिर पचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु से ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था, तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में प्रजा सर्ग के प्रसंग में दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन विषय दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।